आईआईटी खड़गपुर के कैंपस में आज देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनीज जॉब प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू ले रही थी। जॉब को लेकर आज इस विश्वविद्यालय का जो विद्यार्थी सबसे अधिक निश्चित था, वही सबसे अधिक हताश भी था। वो शैक्षणिक क्रमांक की दृष्टि से तो अव्वल था, लेकिन भावनात्मक स्तर पर शून्य हो गया था। 4 साल आईआईटी में बिताने के बावजूद उसके पास उंगलियों पर गिनने जितने भी दोस्त न थे, जबकि कुछ स्टूडेंट तो जेईई की तैयारी से उसके साथ थे। लेकिन आज भी वो सबके लिए और सब उसके लिए अपरिचित से थे। आज वो महसूस कर रहा था कि मात्र दर्द में ही नहीं, खुशी में भी भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। जिस तरह दर्द में कोई आंसू पोंछने के लिए होना आवश्यक है, उसी तरह खुशी के आंसू देखने के लिए भी कोई तो होना चाहिए। ऐसा उसे आज महसूस हो रहा था, लेकिन जब मुड़कर अतीत को देखता तो इस रिक्तता की वजह सफल की परवरिश ही थी, जो किसी को उसके नज़दीक आने की इजाज़त ही नहीं देती थी। इसके बावजूद अगर कोई ऐसी कोशिश करता भी तो सफल का रवैया उन्हें दोबारा ऐसी कोशिश करने से रोक देता। ऐसी कोशिश करने वालों की सूची ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, परंतु प्रार्थना इसमें सबसे अव्वल स्थान पर थी। एक ही अपार्टमेंट में रहने के कारण वो सफल के इस रवैये की वजह भली भांति जानती थी। प्रार्थना को याद आ गया कैसे 10th का रिजल्ट आते ही हर कोई सफल से एक ही सवाल पूछ रहा था, कौन सा ग्रुप लोगे, ग्रुप ए या बी, पीसीएम या पीसीबी, मैथ्स या बायो। कोई उसे साइंस के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी मोना मैम ने सफल के भविष्य को लेकर सारे निर्णय लिए हुए थे। लोगों के इन सवालों का उत्तर भी मोना मैम ही दे रही थी। सफल तो बचपन से हर सवाल पे एक ही बात कहता था, मुझे नहीं पता, मम्मी जैसा बोलेगी। आईआईटी कैंपस में अकेले बैठे सफल के पास जाकर प्रार्थना बोली, ब्लू एप्रन विथ येलो हेलमेट पर अपना अधिकार साबित करने पर ढेरों बधाइयां इंजीनियर सफल शुक्ला। सफल ने मुड़कर देखा, मुस्कुराया और धन्यवाद दिया। प्रार्थना को सफल से इस व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद न थी। वो बोली, तुम पढ़ाई के साथ साथ मुस्कुरा भी लेते हो, बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना की बात सुन दोनों हंस पड़े। फिर प्रार्थना बोली, जो टॉप करते हैं वो पार्टी देते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता, पर कोई नहीं, हम तो पास होने पर भी जलसा मनाते हैं। चलो कैफे पॉइंट चलते हैं। सफल चुपचाप था, लेकिन उसकी चुप्पी भी आज रुकी नहीं थी। प्रार्थना तो इसमें भी खुश थी कि आज वो चुपचाप उसे सुन तो रहा है, और उसे भरोसा भी था कि आज वो बोलेगा, वो सब कुछ बोलेगा जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। कॉफ़ी एंड क्लब सैंडविच का ऑर्डर का वेट हो रहा था, तभी प्रथम स्थान की चौकीदारी में मैंने बहुत भावनात्मक संबंध खो दिए, या यूं कहो कि कभी पाए ही नहीं। सफल वाणी और भीगे नयन के साथ बोल पड़ा। एक सन्नाटा सा छा गया। चुप्पी तोड़ते हुए प्रार्थना बोली, गूगल मैप के सीईओ सुंदरराजन पिचाई भी यहाँ से ही पढ़े हैं, और वो भी अपनी जिंदगी के नक्शे में भी सही राह पर चले हैं। छोटे बच्चों की तरह रोते रोते सफल बीती जिंदगी से शिकायत करने लगा। देखा जाए तो मुझे प्रथम आने की सजा मिलती है। 90% के बाद 92 के लिए और फिर 95 के लिए पढ़ते ही जाओ, बस पढ़ते ही जाओ। क्या खाना, कहाँ जाना, कब सोना, कब उठना, हर चीज़ में मम्मी के आर्मी रूल होते हैं। पता है, वाइट शूज़ मुझे बहुत पसंद है,
पर जल्दी मेले हो जाते हैं, ये रीज़न देकर उन्होंने कभी मुझे वाइट शूज़ नहीं लेने दिए। तो अब अपने निर्णय लेने शुरू करो, प्रार्थना समझाते हुए बोली। मैं तुम्हें बगावत करने को नहीं कह रही, परंतु अपने लिए हर इंसान को खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है। तुम बेबी स्टेप्स लेकर ये परिवर्तन ला सकते हो। सफल नकारते हुए बोला, मम्मी नहीं समझेगी। वो जरूर समझेगी। हाँ, शुरुआत में वो नाराज होगी क्योंकि तुम्हारे लिए वो ओवर पॉजिटिव है, बट थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा, बिलीव मी। प्रार्थना ने विश्वास के साथ कहा। सफल ने मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों सेम स्कूल सेम कॉलेज में पढ़े। अव्वल मैं आता था, लेकिन मैच्योर तुम ज़्यादा हो। हाँ वो तो हूँ, हंसते हुए प्रार्थना बोली। चल वाइट शूज़ देखते हैं। अरे बाबा सिर्फ देखते हैं, पसंद अभी कर लो, खरीदना आंटी के साथ आकर। आखिर आईआईटी खड़गपुर के टॉपर को कुछ तो गिफ्ट वो भी देंगी ही। सफल ने इस बार जैसा मम्मी कहेगी पंक्ति बोलने से खुद को रोक ही लिया और प्रार्थना के साथ चल पड़ा। धन्यवाद।